नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों पहुंचा हूं मैं यमकेश्वर विधानसभा में, और जिस प्रकार से मैं लगातार आपको बताता हूं कि 22 साल का समय उत्तराखंड को बने हुए दोस्तों हो गया, और जिस प्रकार से हम लोगों ने उत्तराखंड की कल्पना की थी उस प्रकार का उत्तराखंड बनते हुए दिखाई नहीं दिया। मैंने खुद उत्तराखंड आंदोलन में भागीदारी की थी, और हमने ये सोचा था कि यार हमारे अपने नेता होंगे, हमारे अपने लोग होंगे और हमारी समस्याओं को वो भली भांति जानते होंगे, तो उन समस्याओं पर काम करेंगे। और आज मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। लगभग 4.5 किलोमीटर की सड़क है, जहां पर गांव वालों ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने पैसे भी खर्च कर उस सड़क को बनाया है। और आप जानते हैं कि पहाड़ों में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं। आज भी हम उन आधारभूत मूलभूत समस्याओं की तरफ जूझ रहे हैं, जिनको कि बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। अब यमकेश्वर विधानसभा द्वारीखाल ब्लॉक की वो पूरी सड़क है, 4.5 किलोमीटर की मैं सड़क आपको बताऊंगा। जैसे ही आप कांडा खाल से आएंगे तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये द्वारीखाल की तरफ जा रही है। ये सड़क द्वारीखाल जा रही है, आगे चैलूसैंण है और फिर वहाँ आगे जाके गुमखाल की तरफ ये सड़क मिलती है। और जो सड़क गांव वालों ने बनाई है वो मैं इधर से, आप देखिए, द्वारीखाल के लिए चले गए और यहाँ से आप जाएंगे, ये जो सड़क जा रही है ये गाँव वालों ने बनाई है। 4.5 किलोमीटर की सड़क है, उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। गाँव वालों से हम बात करेंगे, साथ ही साथ हमारी जिस प्रकार से इस सड़क को बनाया और जिसमें इस सड़क को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका जिस भाई की है वो हमारे साथ है। आइए पूरी जानकारी उनसे ही लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल भंडारी। कहाँ रहते हैं सर आप? यहाँ चोरा चोरा गाँव, ग्राम ग्राम सभा चोरा। अच्छा, गाँव सैड़ा हूँ। तो क्या क्या आपके दिमाग में आया कि आप लोगों ने खुद ही ये 4-4.5 किलोमीटर की सड़क बना दी? चलिए इधर आइए, थोड़ा कैसे क्या हो गया था? ये था कि मेरे खुद नहीं अपनी जेसीबी है, गांव वाले नहीं। अच्छा, मेरे आपकी जेसीबी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मेरे पीछे मतलब नहीं, गांव वाले बोल रहे थे कि तुम नहीं एक मतलब नहीं गांव गांव के लिए रोड काट, गांव गांव के लिए रोड काटे, या हमारे गांव के लिए भी रोड काटे। अच्छा। तो मैंने कहा गांव वालों के मतलब सबका नहीं तो सहयोग गाँव लिया। वालों ने मिलके और आपने हाँ मिलके जी। इस रोड का जो है निर्माण कर दिया, 4.5 किलोमीटर की जी सड़क। जी तो जी। कितनी मेहनत कितनी लगी इसमें? आपके पैसे मैंने कितने? इसमें पैसा इसमें क्या बताना जी, मशीन अपनी थी नहीं, मैंने लगाया नहीं। 4-4.5 महीने लगे थे। 4.5 महीने में आपने 4 ये महीने। बना हाँ जी, दिया? हाँ जी, हाँ जी। तो परेशानियां बहुत होती होंगी, बहुत हो जी। है ना? हाँ जी। तो क्या क्या परेशानियां थी और किन लोगों के पास भी गए आप? सरकारों के पास गए, विधायक, सांसद, कहीं हाँ जी, किसी के पास गए थे? हाँ जी, हाँ जी। किसके पास गए थे आप? पहले नहीं तो खंडड़ी, पहले नहीं, उससे पहले नहीं, सबसे पहले नहीं उनके पास गए थे, विजय बर्थवाल जी के विजय पास। बरसवाल जो हाँ पहले जी। यहाँ की विधायक तब थी। उसके बाद रितु खंडड़ी जी रितु आए। खंडूरी बनी विधायक। हाँ विधायक जी, बदले, लेकिन ये हाँ जो जी। इस सड़क की हालत नहीं बदली। नहीं हाँ? बदली जी वो। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने ही सोच लिया कि यार अब हमने इसको हाँ जी, बना हाँ जी। देना है। जी जी। तो देखिए, बड़े शर्म की बात है, विधायक जरूर बदले लेकिन सड़क की हालत और गांव की हालत उसी प्रकार से रही। ये वो सड़क है। आइए नीचे चलते हैं और नीचे चल के भी आपको दिखाएंगे, गांव वालों से भी मिलने की कोशिश करेंगे। और ये कहीं ना कहीं तमाचा है उन जनप्रतिनिधियों के मुंह पर, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन अगर काम की बात होती है तो वो बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल शून्य है। तो दोस्तों ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क का निर्माण यहाँ पर लोगों ने किया है, गांव के लोगों ने मिलकर किया है। और जिस प्रकार से भाई ने बताया है कि 4.5 किलोमीटर की सड़क ये आप देख रहे हैं, और किस प्रकार की समस्याएं पहाड़ों में आती है इसे मुझे बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जब जाते हैं, बरसात का समय होता है, तो किस प्रकार से वो बच्चे स्कूल जाते होंगे। और अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो कोई महिलाएँ, अगर बुजुर्ग महिलाएँ अगर बीमार हो जाती हैं, या अगर कोई भी बीमार होता है, तो उनके साथ भी बहुत सारी समस्या होती है। सड़क तो दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले बननी चाहिए, सबसे पहली ज़रूरत होती है। यातायात व्यवस्थाएं सबसे पहले सुधरनी चाहिए, लेकिन उस पर देखिए काम अभी तक नहीं हुआ। यमकेश्वर विधानसभा का द्वारीखाल ब्लॉक के कई गांव हैं, और मुझे बताया गया कि लगभग 4 से 5 गाँव यहाँ पर हैं, और लगभग 500-700 की यहाँ पर आबादी है। इतनी होगी भाई साहब आबादी? 500-700 लोगों की यहाँ पर आबादी। और मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, कि किस प्रकार से गांववासी विवश हो गए। सभी जगह उन्होंने अपनी बात को रखा, अपनी समस्या को रखा है, लेकिन समस्याएं, जैसा मैंने कहा कि विधायक जरूर बदले, लेकिन समस्याएं जस की तस रही है। ये पूरी सड़क है, ये देखिए बना दी है। ये भाई साहब हैं हमारे, इन्होंने, इनका दिशा निर्देशन जो इस पूरे सड़क को बनाने में कप्तान की भूमिका इन्होंने निभाई, और इनका साथ दिया है गांव वालों ने। तो ये देखिए, आगे चलते रहेंगे हम और दिखाते रहेंगे आपको। तो देखिए अब गाड़ियां भी चल रही है, और ये देखिए ये बैंड किस प्रकार से, कितनी असुविधा होती होगी यहाँ। देखिए बिल्कुल, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको।
तो ये 4.5 किलोमीटर की सड़क चल रहे हैं। अभी हम देखते हैं, गांव वालों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भरत बिष्ट भाई। कहाँ से आए आप? हम कोटद्वार से। आइए आइए, चलते रहिए। हाँ जी। तो ये रोड देख के आपको कैसा लगा? बाजी ऐसा ना, गाँव वालों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा कारोबार करा, लेकिन जो विधायक थे उन्होंने कुछ नहीं करा, ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने इधर। इन्होंने तो कहीं भी ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी। अरे पूरे अपने इस हाँ जी, पौड़ी हाँ जी। में इतने सारे हमारे नेता हाँ जी, बने हाँ हैं, जी, ऊपर हाँ तक गए हैं, हाँ, लेकिन किसी ने पौड़ी कुछ सोचा नहीं। सबसे ज्यादा हाँ, पौड़ी देखिए। सोच ही नहीं उन लोगों का नहीं भाजी, कौन कैसा रह रहा है। तो इन गांव वालों के लिए क्या कहोगे? गाँव वालों को तो धन्यवाद करेंगे भाजी। नहीं, ये बहुत हिम्मत है उन लोगों पे। पैर छुओगे इनके जाके? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हैं? हाँ जी। इनको नेताओं को छूने चाहिए पहले तो। हाँ जी, हाँ जी, पहले नेताओं को छूना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। इनको इनके पैर छूने चाहिए, पैर धोके जैसे पानी हाँ जी, पिया हाँ जाता है जी, ना, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे नेताओं को करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो चल रहे हैं दोस्तों, देखिए ये सड़क है और आज हम भी आए हैं। हमने कहा जब गांव के लोगों ने इतना बड़ा महान कार्य किया है तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि यार कोटद्वार से हम जाकर इस चीज़ को दिखाएं कि यार देखिए, इच्छा शक्ति जब होती है ना इंसान के अंदर तो वो क्या कुछ कर जाता है ना। आप देखिए। तो दोस्तों, द्वारिखाल ब्लॉक के यमकेश्वर विधानसभा के ग्राम सभा चौरा में हम यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 4.5 किलोमीटर की सड़क गांव वालों के जो निजी प्रयास हैं उनके द्वारा ये बनाई गई है। और बहुत सारी महिलाएं आइए हमारे साथ यहाँ पर हैं और इनसे बात कर लेंगे सभी से। क्या नाम है आपका? हेमंती देवी। कौन सा गाँव है आपका? चौरा। तो कितनी परेशानी होती थी आपको इस सड़क से? हमको बहुत परेशानी है भैया। अच्छा, और कैसी कैसी परेशानी होती थी सड़क न होने से? जो बीमार रहे चाहो तो कुर्सी पर ले जाना चाहिए। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत की थी कि हमें गांव के लिए सड़क चाहिए, इसके लिए? हाँ जी, हाँ। कहाँ कहाँ गए थे आप? सब जगह के। पहले जो विधायक विजय बर्थवाल जी थी, उसके हाँ बाद जी। रितु खंडूरी जी आई, इन लोगों के पास आप गए थे? हाँ जी। तो किसी ने कोई काम नहीं किया? नहीं। तो बाद में ये रोड जो है आप लोगों ने अपने प्रयासों से, हाँ अपनी जी, मेहनत से बनाई हाँ है? सब ने। हाँ जी। अच्छा, अपने दम पे ये हाँ बनाई जी, है? हाँ तो अभी भी जैसे ये रोड कच्ची है तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? जी, हम पक्की चाह रहे हैं। पक्की चाह रहे हाँ हैं? जी। तो अभी जो आप लोग अपने घर जाते हो, गांव जाते हो, तो जो सड़क वाला मार्ग है वो कितने किलोमीटर दूर पड़ता है? अभी तो खैर अगर ये बन जाता है तो 4 किलोमीटर है, लेकिन पहले कितने किलोमीटर में होता? 20-25 किलोमीटर सुना है हमने, पैदल आप चलते थे? हाँ जी, पैदल तो इतना ही है। इतना था। हाँ तो अभी ये सड़क जो बनने के कारण 4 किलोमीटर का है ना। हाँ जी। तो आइए, और भी महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? सिंह देवी। अच्छा, क्या कहेंगे आप? ये सड़क आप लोगों ने बना दी, बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है, अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से आपने काम किया है। क्या कहेंगे आप? कहेंगे भैया कि हम बहुत परेशानी थी हमारे लिए। अच्छा, तो हमने खुद अपने आप भाई के लिए बोला, अपने गांव भाई के लिए लिए बोला, बुलडोजर। जिनकी जैसी भी है उनको हाँ बोला। हाँ जी, उन्होंने और आपने मिलकर मिलकर बनाया। हाँ, तो विधायक ने कैसा काम किया? विधायक कोई नहीं आए, कोई नहीं आए, ब्लॉक प्रमुख कोई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो देखिए, ये सब लोग हैं जिन्होंने मिलकर। परेशानी कैसी कैसी परेशानी आपको आती है, मुझे बताइए। कैसे कैसे अब जिंदगी में कैसी परेशानी आएगी? बच्चों के बारे में, अपने राशन पानी के बारे में कुछ। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हाँ, में बहुत सारी परेशानी होती है जंगली जी। जानवर हैं यहाँ पर। और क्या, हाँ, बहुत सारे। हाँ जी। तो देखिए, और भी। आपका क्या नाम है? भूमा देवी। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है। पहले आप इतना शर्माओ नहीं, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। ये 4.5 किलोमीटर की सड़क आप लोगों ने बनाई है, जो सरकारों को बनानी चाहिए थी वो आपने बनाई है। कहीं ना कहीं उन सरकारों के मुंह पे आपने तमाचा मारा हुआ है, थप्पड़ मारा है। तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? ये काम कभी भी बहुत कोई अच्छा आए, किया। अब और क्या पक्के चाहते हैं? वही तो चाहते हैं, पक्के बनाओ हमारे रोड पक्के। चाहते हाँ। हैं। अब देखिए, ये लोग ये चाह रहे हैं कि कच्ची रोड तो इन्होंने किसी तरह से बनाई है और इसमें मुझे ये बताया गया है कि 9 लाख रुपए से ज़्यादा इनका खर्च हुआ है और साथ ही साथ इनका समय खर्च हुआ है। और जैसा अभी एक भाई से, हम एक ठेकेदार जिसे हम बात कर रहे थे, तो उनसे हमने पूछा कि 1200 मीटर की एक रोड जो है सरकार 1 से 1.5 करोड़ रुपए में बनाती है और इन्होंने, गाँव वालों ने 9 लाख रुपए में इस सड़क को बना दिया है। अब ये चाहते हैं कि ये सड़क की पक्की हो, जिससे जिस प्रकार की समस्याएं, जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, खासकर बरसातों के समय बहुत सारी दिक्कतें उन बच्चों को आती है। कैसे वो स्कूल जाएंगे? कुछ बच्चे जहरी खाल तक पढ़ने के लिए जाते हैं, तो किस प्रकार की उनको दिक्कतें आती होगी। अगर जब यहाँ पर लोग बीमार हो जाते होंगे, देखिए बुजुर्ग महिलाएं हैं यहाँ पर, जब ये बीमार हो जाते होंगे तो किस प्रकार से ये लोग जाते होंगे। जैसा मैंने दोस्तों कहा कि 22 वर्ष का समय हमारे उत्तराखंड को बने हुए हुआ है और जिस उत्तराखंड की हम लोगों ने कल्पना की थी वो उत्तराखंड बिल्कुल भी दिखाई
दिखाई नहीं देता है। यहाँ के जो नेता है, विधायक हो, सांसद हो, यहाँ तक कि जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं वो तक अपने घर जो है देहरादून में बनाते हैं। और अगर पलायन के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस होती है या डिबेट होती है तो वो एसी वाले बंद कमरों में होती है। तो किस प्रकार की समस्याओं से गाँव वाले जूझ रहे हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम बीरा देवी। नेता लोग कैसा काम कर रहे हैं? नेता लोग तो ऐसे आते हैं जाते हैं, वैसे चले जाते, हमको ऐसे बोलते हैं। अगर नेता लोग काम करते हैं तो सड़क आप नहीं बनाते हैं ना? हमने बनाई सारी महिलाओं के सहयोग से। ये लड़के लोग हैं हमारे गांव के, सब ने, हमारे यहाँ के जीसीपी वाला हमारा नाती है जो अनिल सिंह भंडारी, उन्होंने हमारे साथ में बहुत सहयोग दिया है। उनके उसे हमने बहुत कुछ किया है। तो उन नेताओं को तो आपके पैर छूने चाहिए। हाँ जी, इसलिए हमको बहुत परेशानी है। हमारे घर गांव में कोई बीमार होता है तो कोई फिनिश में जाता है, कुर्सी में जाता है, बहुत दूर जाता है। कभी बच्चे लोग नहीं मिलते हैं गांव में, कोई ले जाने वाले भी नहीं मिलते हैं। स्कूल की भी परेशानी होती है और राशन लाने में भी दूर। हॉस्पिटल कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है हॉस्पिटल भी, कोरदार है। तो कोरदार बीमार होते फिर कैसे? वैसे जाते हैं तो कभी कभी बच्चे लोग कुर्सी में इधर उधर से ले जाते हैं, पैदल रात दिन ऐसे करके जाते हैं। आज भी वही हम हाँ। जैसा उत्तर प्रदेश में हम रहते थे वैसे ही अभी हाँ भी जी, हाँ जी, रह रहे हैं। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? नेताओं के लिए क्या कहना है हाँ जी, कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, नेता ना काम कुछ नहीं कर, हम तो पक्की रोड चाहिए। देखो, आप कोई लोग भी मत शर्माओ, मुंह छुपाना इन नेताओं को चाहिए था। हम लोगों को कोई शर्माने की। और आपने, मैं यहाँ पर आया हूँ, कोटद्वार से आया हूँ। सिर्फ कल मैं उन भाई से मिला, उन्होंने कहा हमने सड़क बना दी। मैंने कहा मैं जाऊँगा, मैं ज़रूर दिखाऊँगा, लोगों को दिखाऊँगा। उन नेताओं को दिखाने का हम कोशिश करेंगे कि देखो यार, जो काम आप लोगों ने करना चाहिए था वो इन महिलाओं ने, इन पुरुषों ने, इन जेसीबी वाले भाइयों ने किया है। मिल के किया अच्छा, हमने अभी सब और भाई क्या-क्या ने। चीज़ होनी चाहिए आपके गाँव की? हमारे गांव के लिए पक्की रोड चाहिए। मतलब वैसे हम बहुत परेशानी में जाते हैं, सुबह चले जाते हैं, शाम आते हैं, अपनी गाय बच्ची छोड़ के। जंगली जानवर भी हैं? जंगली जानवर है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे डर लगा रहता होगा? हाँ, साथ में जाते हैं कि मतलब सब मिल बांट के जाओ भाई, अच्छा, ऐसे बोलते हैं। हाँ, 2-3 इकट्ठे जाते हैं? हाँ, 2 3 4 5 कभी छोड़ने के लिए जाते हैं। अच्छा, बच्चों को छोड़ने भी जाते हैं? लाने के लिए जाते हैं बच्चों को। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से, आपका क्या नाम है? कबूतरी देवी। बहुत महान कार्य किया है। सबसे पहले तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने 4.5 किलोमीटर की जो सड़क बनाई है, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हाँ, भेजिए, अब क्या-क्या चीजें आप हम चाह तो रहे हैं पक्की थी रोड। अच्छा। और रोड अभी गाड़ी भी लोग बुक कर ला हम वो नी रोज। हाँ, आप पैसा हाँ बुक करे, बीमार हो जा तो बुक करे लाना मन गाड़ी। बहुत परेशान जा, रोड आई बिच बड़ी थे कि जरा बुक करे भी नहीं। और राशन करीब जो तो 1400 रुपया, 700 रुपया हमारे बुक कर पोड़ जाऊँ तो हमारे राशन पर नहीं लो। राशन अगर इनको लेने जाना है, सरकार राशन दे रही है, राशन लेने जाना है तो 700 रुपये गाड़ी बुक करके तब राशन लेके वो आएंगे। बुक करे लान पड़ दो उन न्यान रोड उन गाड़ी नहीं लगी कर। और अपर दम पर हमारा अपर पैसा हमारा रोड लगी था। हाँ, कहाँ गाड़ी आएगी? हाँ, तभी तो बुक कानपुर दो। तब बुक कानपुर दो। हाँ, बुक कानपुर दिए कि आदमी बीमार हो जाता बुक करी बुलाना गाड़ी, तब जे गाड़ी ना। हाँ, और कई नेताओं ने कई सरकार कोई मदद नहीं हमारे में। हमारा पर गाँव वालों गड़ी थे रोड अपर पैसों से गड़ी थी नहीं। और जीसीपी वाला वे है बहुत बहुत बधाई, वे बेचारा वे पर गड़ी है पूरा है हमारे दगड़ में, तब जेकन गाड़ी। अभी भी बीमार वालो हम तो रोड पहले गाड़ी बोलोला तब जेकन जोला। बेजी बहुत परेशान यार, जानवरों को डोरा लग रहा है, जंगली जानवरों को डोरा लग। हर चीज के लिए अगर कोई बीमार हो जाए तो गाड़ी बुक करो, राशन लाना है तो गाड़ियां बुक करनी है आपको। आइए मैं जो ये पूरी जो सड़क बनी है इनके कैप्टन से मिला देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि इस पूरे क्षेत्र के विधायक को मैं बुला देता हूँ जिन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है। आइए मैं बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जो लोग जो काम करते हैं ना वो इस प्रकार से शर्माते हैं, वो इस प्रकार से रहते हैं। जो काम करने वाले हैं वो बात कम करते हैं। और भाई अनिल भंडारी जी हैं जिन्होंने बहुत महान कार्य किया। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बताया गया है मुझे कि जो जेसीबी का जो 1 महीने की जो इंस्टॉलमेंट होती है, जो बैंक की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो 60,000 रुपये होती है। 4.5 महीने का समय भाई साहब का लगा है, तो 5 महीने आप लगा लीजिए। 5 महीने के हिसाब से 60,000 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 3 लाख रुपए इनके ये खर्च होते हैं। और 20,000 रुपये का ड्राइवर है। 5 महीने 1 लाख रुपए इनके ये खर्च हुए। 4 लाख रुपए इन्होंने ये अपने ये खर्च किया। साथ ही साथ जो उसकी जो रिपेयरिंग जो उन्होंने मरम्मत करवाई होगी गाड़ी में 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वो होते हैं। अगर जैसी भी कहीं लगती है तो 1.5 से 2 लाख रुपए वो कमाते, मतलब 7 लाख रुपए भाई ने खर्च कर दिए। तो यार सबसे पहले तो आप भाई के लिए ताली बजा दीजिए सभी लोग, ठीक है। तो देखिए बहुत बड़ा काम है। और जितने भी हमारे
जितने भी विधायक हमारे सांसद हैं सभी कुछ, और मैं तो ये कहता हूं कि भाई को सम्मान जरूर मिलना चाहिए, इनको पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए, जिससे कि अगर हम ऐसे व्यक्ति को सम्मान देंगे तो आगे इनको प्रेरित होकर इनसे प्रेरणा लेके दूसरे लोग भी, पैसे की अगर बात की जाए दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में कमी कुछ नहीं है। यहाँ से प्रवासी अमेरिका और दूसरी जगहों में रहते हैं, भारत ही छोड़ो दूसरी जगहों में रहते हैं, वो भी चाहे तो अपने गाँव के विकास के लिए इस प्रकार से काम कर सकते हैं। जहाँ पर लोग 20-25 किलोमीटर चल के, भाई ने 4.5 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता तय कर दिया है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मतलब बधाई हो। क्या मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, क्या कहोगे सर, कैसे प्रेरणा आपको मिल गई? क्या मैं सबसे पहले नहीं अपने गांव का नहीं मतलब हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सबसे पहले उनका सहयोग है। अगर गांव वाले मतलब नहीं एक हो तो मतलब नहीं कोई भी काम करने में नहीं कोई मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखिए, अगर हम एक होंगे तो कोई भी कार्य करने में दिक्कत नहीं होगी, और जब हम अलग अलग रहेंगे ना तो फिर सारी कुछ चीज़ें इसी प्रकार से रहेगी। और शायद हमारे जो पौड़ी ज़िले का, पौड़ी जो पूरा ये ज़िला है, आप जानते हैं यहाँ इसने बड़े बड़े नेता दिए हैं। आप देख रहे हैं कि आप जनरल विपिन रावत को आप जानते हैं, फर्स्ट CDS है, अभी एक और CDS है वो भी हमारे यहाँ के हैं। और आप अमित डोभाल जी को आप जानते होंगे, अजीत डोभाल को आप जानते हैं कि किस प्रकार का उनका वहाँ पर मोदी जी के साथ उनका किस प्रकार से। लेकिन जहाँ पर अपने क्षेत्र के काम करने की बात होती है, अनिल बलूनी को आप जानते होंगे, बहुत सारे, योगी आदित्यनाथ जी हमारे पौड़ी के हैं। तो इस प्रकार से दूर दूर जाके उन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम कमाए। लेकिन यहाँ पर रहकर यहाँ के हमारे जो नेता है वो क्यों नहीं कर पा रहे, यहाँ के नेता क्यों नहीं कर पा रहे काम? भाई साहब क्या कारण है? क्या बोल सकते हैं? यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो बहुत महान कार्य, बड़े कार्य करते हैं, यहाँ पर रह के क्यों नहीं करते ये? यहाँ पर ये जो नेता हैं, ये यहाँ के नेता यहाँ पर क्यों नहीं करते काम? पता नहीं, हम ये वाल पता था, हम क्या जान। अरे हम तो जब बर हुए वाल नेता हुए बर हम नेता हूँ, जब बर जब बोले वालों के क्या हम वो के क्या अरब ने बेस्ट बोले होते क्या, अरे बोले होते क्या आप करो बाल भी तुम्हारे रोड पर ध्यान दे बाल। यहाँ के नेता क्यों नहीं करते? ये बाहर जाते तो बहुत पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, हमको बुलाते हैं, हम जाते हैं, फिर हमको वैसे मेरा तो दोस्तों छोटी सी ये मेरी एक धरातल से रिपोर्ट थी, और ग्राउंड जीरो से इस प्रकार की रिपोर्टिंग मैं करता रहता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसको आगे लाने का प्रयास हम सभी का होता है। सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत ज़्यादा एक्टिव है दोस्तों, इसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी आते हैं, कहीं कहीं नकारात्मक परिणाम भी आते हैं। तो आप लोगों ने इन गाँव वासियों के लिए दिल से दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और भाई के लिए आप सभी ने अपने अपने जो इस वीडियो को देख रहा है तो अपने कहीं अगर आप रजाई में बैठे, ऑफिस में बैठे, तो भाई के लिए ताली जरूर बजानी है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।